हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। तो बेटा 2 क्लासेस अपनी ऑडिट की हो रखी है, तीसरी बस होने ही वाली है। और उससे पहले मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी। क्या इंपॉर्टेंट चीज? कि बॉस, ऑडिट पढ़ना कैसे है। स्ट्रैटेजी टू स्टडी ऑडिटिंग एंड एथिक्स, पेपर नंबर 5 है आपका सी इंटरमीडिएट का, विथ मी अंकित मुंदड़ा। तो आओ देखो, समझो क्या क्या करने वाले, कैसे कैसे करने वाले, कैसे कैसे आपको करना है। कोई भी क्लास चालू होने से पहले ये कुछ चीजें हैं जो मैं चाहूंगा बेटा आपके पास हो। ठीक है, क्लास स्टार्ट होती है अपनी 1:30 बजे, उस समय उससे पहले ही लंच वंच करने के बाद ये चीजें रेडी रख लेना। क्या क्या चीजें हैं? बिफोर एवरी लेक्चर कीप द फॉलोइंग थिंग्स रेडी। सबसे पहले आपकी नोटबुक, जिसमें आप खुद जो है वो टॉपिक्स लिखते हो, चार्ट्स लिखते हो, जो मैं क्लास में लिखवाऊंगा। और जो भी चीज मैं क्लास में लिखवाऊंगा उसको मैं बोलूंगा कि भाई इस चीज को लिखो। तो आपको अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर ये चीज लिखनी है, ये नहीं लिखनी है। मैं खुद बोलूंगा ये चीज लिखो। ठीक है, तो नोटबुक फॉर राइटिंग समरी, ओके, चार्ट्स को आपको बनाना है। एक बार ये लिख लिया, इसके साथ आपको क्या चाहिएगा? अपना आईसीएआई का मॉड्यूल या पीडब्ल्यू की बुक। आप बोलते हो सर पीडब्ल्यू की बुक तो अभी नहीं आई, तो जब आएगी ये तब के लिए है कि तब तक अपन आईसीएआई मॉड्यूल से काम चलाएंगे और उसके बाद अपन पीडब्ल्यू बुक से कर सकते हो। सर सिर्फ आईसीआई से काम चल सकता है क्या? जी हाँ बेटा चल सकता है। सर सिर्फ पीडब्ल्यू बुक से काम चल सकता है क्या? जी हाँ चल सकता है। सर फिर क्यों करें? मैंने बस इसमें क्या अलग किया है कि सारे के सारे चार्ट्स आपको पीडब्ल्यू बुक में दे दिए, आईसीआई का कंटेंट भी पीडब्ल्यू बुक में है, प्लस बैक क्वेश्चंस वगैरह जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस वगैरह है वो भी है। मतलब आपको एक जगह सब चीज मिल जाएगा, बस इसलिए है। और इस बुक की ई कॉपी भी हम लोग अपलोड करते ही हैं। आपको अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स चाहिएंगे। ठीक है, और चौथा, स्टिकी नोट्स या पोस्ट इट जिनको बोलते हैं, वो अलोंग विथ स्टेपलर, क्योंकि उनको पोस्ट करने के बाद आपको स्टेपल करना जरूरी है, नहीं तो फर्रे इधर उधर उड़ते रहेंगे। ये रिक्वायरमेंट्स है बेटा, ये प्लीज चेक कर लेना। और हाँ, मैं जब भी पढ़ाऊंगा, थ्योरी सब्जेक्ट है, लंच के बाद आ रहे हो तो अपन खड़े होके पढ़ेंगे। मैं भी खड़े होके इसीलिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो दोनों ही अपन लोग सो सकते हैं। उसके बाद एक फ्लो जो है, हम कैसे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं, चैप्टर फ्लो जो है वो समझो बेटा। राइट नाउ आवर चैप्टर नंबर 1 इज गोइंग ऑन। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन जो है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 1 है, ये चल रहा है। ये आईसीआई के चैप्टर सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं। इसके बाद मैं आईसीआई का सीधा जो आखिरी चैप्टर है विच इज चैप्टर 11 वो स्टार्ट करने वाला हूं, विच इज एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसके बाद मैं चैप्टर 5 पे आऊंगा, विच इज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट और आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 1 11 5 हो गया ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद फिर 10th चैप्टर है हमारा ऑडिट ऑफ बैंक्स, सेकेंड चैप्टर है ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। 9th करेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी। 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। 7 जो है कंप्लीशन एंड रिव्यू। इसके बाद करेंगे 4 ऑडिट एविडेंस एंड 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये सारे टोटल 11 चैप्टर है बेटा, ये सब हो जाएंगे तो पूरा कंटेंट हो गया। अब क्योंकि ये न्यू सिलेबस है आईसीआई का, और आईसीआई ने ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस को बना दिया है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, और इसके अंदर आईसीआई ने अराउंड 35% कंटेंट इंक्रीज किया है। 2 चैप्टर कम किए, लेकिन ओवरऑल 35% सिलेबस आपका इंक्रीज कर दिया है। पढ़ना तो पढ़ना कैसे है, मेरे साथ कैसे पढ़ना है, वो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं। तो देखो भैया, सबसे पहले कोई भी चीज हम पढ़ेंगे वो प्रिंटेड समरी नोट्स जो हैं, जो चार्ट्स मैंने हाथ से बनाए थे उनको हमने प्रिंट करवा के बढ़िया से स्लाइड्स पे बनवा दिया है। हम पहले वहां से पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, उस टॉपिक को समझेंगे, ये देखेंगे कि क्या वो एक न्यू टॉपिक है या वो ओल्ड टॉपिक है। अगर वो न्यू टॉपिक है ना बेटा, या वो कंटेंट नया कंटेंट है, तो मैं आपको अलग से उसको मार्क करवाऊंगा। मैं हमेशा बोलूंगा, और जो मेरे बच्चे हैं जो अभी तक क्लास में पढ़ रहे हैं उनको पता ही होगा कि मैंने आपसे 2 जगह, आपके नोटबुक के एंड में और नोटबुक की शुरुआत में 2 इंडेक्सेस बनवाए हैं। न्यू टॉपिक सारे के सारे हमारे हर बच्चे के पास उस इंडेक्स में रहेंगे, और सारे एसेज भी उस इंडेक्स में, एक इंडेक्स में रहने वाले हैं। सर ये इंडेक्स का क्या फायदा होगा? क्योंकि आईसीआई नया जो भी चीज है उसमें से सवाल
जनरली पूछता है, तो हमको एक नजर में सारी वो चीजें मिल जाएंगी जिसमें से सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इस टॉपिक को, इन टॉपिक्स को हम थोड़ा ज्यादा फोकस करने वाले हैं। एग्जाम में नंबर यहीं से पास होने की संभावना जरूरी है। हमारे हर बच्चे के पास खुद के हाथ से बनाए हुए ये सारे टॉपिक्स एक जगह मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने पूरे टॉपिक को मेरे साथ पढ़ लिया, समझ लिया, कोशिश की कि हम कुछ चीज उसको याद भी कर पाए। जरूरी नहीं अभी हो जाएगा, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं। फिर सेम चीज को हम पढ़ते हैं अपने आईसीएआई कंटेंट से कि भाई तुम ऑडिट की भी ऑडिट कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ आईसीएआई में ये चीज कहां लिखी है, और जो मार्कर्स वगैरह थे उन मार्कर्स को तुम लोग यूज करके आईसीएआई में लिख रहे हो, अच्छा ये यहां पे लिखा है। जो पोस्ट-इट वगैरह थे, स्टिकी नोट्स थे, वहीं पे जो हम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तुमको लगता है ये तुम्हारा पर्सनल है कि तुम्हें लगता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसको तुम वहीं पे लिख के रख रहे हो, स्टेपल करके रख रहे हो। एक बार ये पढ़ लिया, कोशिश की याद करने की, हमने आईसीआई से उसी चीज को चेक कर लिया कि सही लिखा है, कैसे लिखा है। फिर हम कोशिश करेंगे कि जो अभी अभी याद किया था, कोशिश है बेटा, ठीक है, उसको हम रिक्रिएट कर पाए। हम खुद लिखेंगे, जो आपकी नोटबुक है उन चार्ट्स को हम खुद अपने दिमाग के हिसाब से कि ये टॉपिक था, उसमें ये पूछा है, ऐसे लिखना है, फिर ऐसे लिखना है, हम इसको वापस से मैं भी क्लास में लिखवाऊंगा और तुम भी अपने वहां पे क्लास में लिखोगे। तो एक चीज को तुम समझ रहे हो, पहले यहां से पढ़ा, उसके बाद आईसीआई से पढ़ा, फिर कोशिश की याद करने की, हम यहीं पर हम वापस से खुद लिख पा रहे हैं। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 नंबर का, 4 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का टॉपिक है। आप क्वेश्चन की, आप टॉपिक की वैल्यू भी आपको पता लग रही है कि किस तरीके से सवाल बन सकता है। इस बीच में मैं इन क्लास आपसे क्या ले रहा हूं, आपसे पोल ले रहा हूं, आपसे एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूं, जिससे ये भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये टॉपिक हमें आ गया। मतलब एक चीज को हम 3-4 बार ड्यूरिंग द क्लास पढ़ रहे हैं, 3 से 4 बार। उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर्स, करेक्ट इनकरेक्ट एंड एमसीक्यूज करते हैं, जो मैं पोलिंग के तौर पर भी लेता हूं। और फाइनली जब चैप्टर खत्म होगा ना बेटा, फिर हम आईसीआई के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। मतलब सर एक चीज भी छूटने नहीं वाली है एक भी बच्चे की। 3 से 4 बार ड्यूरिंग द क्लास रिवीजन होता है, और ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेना बेटा। ये स्ट्रैटेजी फॉलो की ना, ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये रैंकर्स जो आज तक के हमारे बच्चे आए हैं उनके स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। इस स्ट्रैटेजी से रैंक बहुत अच्छी बात है आपकी आती है, नहीं आती, लेकिन पास होने की संभावना जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एवरीवन बी रेडी, अपन इन चीजों को फॉलो करेंगे, उस सीक्वेंस में, इन चैप्टर्स की सीक्वेंस में अपन पढ़ने वाले हैं, जिससे कम से कम टाइम लगा के मैक्सिमम नंबर अपन लोग ला सकें। आई थैंक यू ऑल वेरी वेरी मच एंड आई विल सी यू गाइज इन आवर रेगुलर क्लासेस। ओके, टेक केयर, बाय।